आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए, अनपढ़ों को और बेवकूफ लोगों को क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी बीमारी है, कि एक बार आपको लग गई तो वो आपको रोड पे लाके छोड़ेगी, मतलब आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग कैसे करें, और जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो क्रेडिट कार्ड को लेना ही नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड से कैसे फायदा होता है, कैसे नुकसान होता है, और बैंक को क्या फायदा होता है क्रेडिट कार्ड बेचकर, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे जीवन में कभी भी आप क्रेडिट कार्ड लेने से पहले 10 बार सोचेंगे, तब आप क्रेडिट कार्ड लेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि इसका नुकसान कैसे है क्रेडिट कार्ड का। तो दोस्तों देखिए, क्रेडिट कार्ड जब हम लेते हैं तो कोई भी बैंक से जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो वहां होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है कि आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की वो लिमिट बढ़ा दिया। तो लिमिट बनाने के बाद कुछ पैसा हम कैश में भी निकाल सकते हैं और एटीएम के थ्रू, मतलब, और कुछ पैसा आप स्वाइप कर सकते हो, मतलब शॉपिंग कर सकते हो। ये क्रेडिट कार्ड जनरली प्रयोग किया जाता है इस काम के लिए। अब होता क्या है कि इसमें आपके दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। पहला चार्ज क्या होता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड फर्स्ट टाइम लेते हैं तो इसमें फीस होती है एनुअल फीस, एएमसी जो बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। 500 रुपए, 600, 650, 700 इस तरह का चार्जेस होता है, और सब कार्ड के अलग अलग होते हैं, प्लस जीएसटी होता है। तो मान लीजिए 500, 600 या 700 रुपए आपके कार्ड का चार्ज जाएगा हर साल। तो पहला तो ये चार्ज गया। दूसरा चार्ज दोस्तों कि 45 दिन के अंदर मान लीजिए आपने 50,000 खर्च कर लिया, 1 लाख रुपए खर्चा कर लिया, तो 45 दिन तक जो बैंक है वो आपका चार्ज नहीं लेती है, मतलब आपसे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ब्याज नहीं लेती है। लेकिन बाई चांस अगर आपसे थोड़ा भी मिस्टेक हो गया, आप 45 दिन के अंदर पैसा नहीं चुका पाए, तो दोस्तों ये सीधा सीधा 36% चार्ज कर देती है आपके ऊपर। और फिर भी अगर आपने नहीं चुका पाया तो ये चार्ज के ऊपर चार्ज क्रिएट करेगी, चार्ज के ऊपर चार्ज क्रिएट करेगी, और ये आपकी जो ब्याज है ना दोस्तों, ये कम से कम 50, 55, 60% तक चली जाएगी। और फिर आप सोचो कि आपका जो 1 लाख रुपए का जो लोन है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए का बन जाएगा, और आप बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। और सबसे बड़ी गलती करते हैं आजकल के यंगस्टर्स लड़के, जवान लड़के, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, स्टाइल में वो क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, स्टाइल मारने के लिए। चलिए आज नाश्ता पानी करते हैं, मोमोज खाते हैं, कि ये खाते हैं, वो शॉपिंग करते हैं, हर जगह क्रेडिट कार्ड स्वाइप, हर जगह क्रेडिट कार्ड स्वाइप। दूसरी, उधार पैसा मिला है बैंक से यूज करने के लिए आपके इमरजेंसी टाइम पर, ना कि फैशन के लिए। तो ऐसे वो लड़के लोग क्या हो जाता है, बेकार हो जाते हैं, और उनके पास बहुत सारा कर्जा उसके सिर पर चढ़ जाता है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब आपको ये बताऊंगा इसको यूज कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज दोस्तों, क्रेडिट कार्ड दो प्रकार के आते हैं, एक आता है फ्री वाला और एक आता है चार्ज वाला, कि जिसका सालाना कोई चार्ज ना ले। सबसे पहले आप बैंक वाले को बोलो कि भैया मुझे जो चार्ज आप ये जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जिसका एनुअल चार्ज बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, तो आप वो ले लीजिए। दूसरा चीज ये कि 45 दिन का जो टाइम है आप उसमें ही पूरा कर्जा चुकाने की कोशिश करें। दूसरा नियम ये हो गया। अब तीसरा मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो कोई नहीं आपको बताएगा, कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपए के मोबाइल खरीद रहे हो, तो जनरली क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पर क्या होता है, नई नई स्कीम्स आते हैं, ऑफर्स आते हैं, कि क्रेडिट कार्ड से 20,000 का मोबाइल आज 70,000 का हो गया, आज 16,000 का मिल रहा है, मतलब 3-3, 4-4 हजार का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, कि आज ही तो कार्ड को स्वाइप कीजिए, जिससे आपका 20,000 का जो मोबाइल है वो आपको मिल गया 16,000 का, 4,000 का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल गया, और आज ही क्रेडिट कार्ड का बिल भर दीजिए। तो जीवन भर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब ये ना सोचें कि चलो 45 दिन है तो 45 दिन के अंदर चुका देंगे, नहीं, इसका वेट ना करें। आज ही आपने शॉपिंग किया, जो आपको फायदा मिलना था क्रेडिट कार्ड का वो आज आपने ले लिया, और आज ही आप उस क्रेडिट कार्ड का जो बिल है पेमेंट कर दीजिए, झंझट खत्म। ये तरीका होता है। दूसरा चीज दोस्तों, कि जिन लोगों के पास एनुअल वाले चार्जेस वाले कार्ड होते हैं, जिनका सालाना खर्चा 500, 600, 700 रुपए है, तो उसमें एक लिमिट ही मिलती है कि साल में आप 5 लाख की शॉपिंग करते हो, या 2 लाख की शॉपिंग करते हो, या 4 लाख की शॉपिंग करते हो, तो आपका ये जो चार्ज लगता है 500, 600 रुपए एनुअल, ये खत्म हो जाता है। ये भी आपका होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करते हैं, आप रेगुलर शॉपिंग करने वाले व्यक्ति हो, तो आपका फायदा है। या जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप पर डेली पेट्रोल भरवाते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता रहता है, उन लोग के लिए फायदा है। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति घर पे बैठे हैं, या जो शॉपिंग बिल्कुल करते ही नहीं है, ऐसे लोग फैशन के लिए जो क्रेडिट कार्ड
बनवा लेते हैं, उन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव देहात में मैंने बहुत सारे लोग देखे, जैसे मान लो कोई टीचर की नौकरी करता है या कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, उसने क्रेडिट कार्ड फैशन में बनवा लिया, उसको जरूरत ही नहीं पड़ रही क्रेडिट कार्ड की, और उसको ये भी नहीं पता कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एनुअल चार्ज वाला है कि नहीं है। हर साल वो 500-600 रुपए का चूना आपको लगता रहेगा, वो नुकसान आपको हुआ ही वो। साथ साथ अगर आपने शॉपिंग ज्यादा कर लिया, टाइम से बिल नहीं भरा, इसका पेमेंट नहीं किया, तो आपका डबल ट्रिपल चार्जेस लग जाएगा। तो जिन लोगों की शॉपिंग रोज नहीं होती है, जिनको डेली शॉपिंग का काम ही नहीं है, उन लोगों को तो क्रेडिट कार्ड का भी यूज ही नहीं करना चाहिए। जो लोग बिजनेस क्लास में है या दिल्ली बॉम्बे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनको क्या होता है कि डेली पेट्रोल भरवा रहे हैं, डेली मान लीजिए उनको शॉपिंग करना होता है, कभी कपड़े खरीद के ले आए, कभी कुछ खरीद लिया, कोई भी कुछ खरीद लिया, तो उन लोगों की शॉपिंग ज्यादा होती है, तो वो इस खर्चे को एडजस्ट कर लेते हैं और उनको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता, वो बच जाते हैं और अब इसका सही यूज जानते भी हैं। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड से क्या फायदा नुकसान होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैंक होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड क्यों बेचना चाहती हैं। तो दोस्तों बैंक इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बेचना चाहती हैं कि बैंक के लिए ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, सबसे ज्यादा फायदे देने वाला चीज, क्योंकि इस पे जो ब्याज है वो बहुत ज्यादा मिलती है। अब बैंक ने आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए दे दिया, आपने टाइम टेबल से अगर वो कर्ज जो लोन है नहीं चुकाया, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, तो डायरेक्टली आपके ऊपर 36% की ब्याज बैंक ने लगा दिया। अब आप उसको पे करना पड़ेगा आपको, तो बैंक का तो फायदा ही फायदा है। तो बैंक इसलिए चाहती है ज्यादा से ज्यादा उसके क्रेडिट कार्ड बिकते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों बैंक अधिकतर आपको कौन सा वाला क्रेडिट कार्ड बेचती है, जिसका एनुअल चार्जेस होता है। तो मान लीजिए अगर बैंक ने आपको एक एनुअल चार्ज वाला क्रेडिट कार्ड दे दिया, तो दोस्तों ये तो बैंक की फ्री इनकम हो गई कि साल में 500-600 रुपए तो बैंक को जाना ही जाना है, तो उसके 600-700 रुपए का फ्री में हो गया। आपने गलती से एक आध बिल पेमेंट मिस कर दिया तो आपका पेनल्टी चार्ज काट लेगा। तो दोस्तों इसलिए बैंक चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बिकते रहे, तो बैंक को बहुत फायदा इसमें होता है। तो आई होप कि मैंने सारा डिटेल आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी लोगों का भला हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।